होंगी जो अभी हमने प्रभु के वचन में पढ़ी हैं। हम मेमोरी वर्स पढ़ते हैं, हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, अध्याय करते हैं, हम वर्सेस याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें हम फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में जो है वो आनंद नहीं आता जो परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए। वो शांति हमारे जीवन में नहीं होती जो प्रभु की उपस्थिति में हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो धीरज हम में नहीं होता, वो संतोष हम में नहीं होता जो प्रभु की उपस्थिति में हमारे जीवन में होना चाहिए। वो सच्चे हृदय से हम मगन नहीं हो पाते जो प्रभु की उपस्थिति में हमें होना चाहिए। वो जय जयकार हम नहीं कर पाते जो प्रभु की उपस्थिति में हमें करनी चाहिए। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो आएगा कब? जब उस राजमार्ग को हम तैयार कर लेंगे। और उस राजमार्ग को तैयार करने के लिए हमें उसके वचन को सिर्फ सुन के याद नहीं करना है, बल्कि उसको पूरा करना है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचन को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, वचन को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। और वचन याद करना कोई बुरी बात नहीं है, उसको हम कंठस्थ भी कर सकते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन तब भी हम उस वचन को पूरा नहीं होने देते अपने जीवन में, उस कार्य को हम नहीं करते अपने जीवन में जो वचन हमें करने को कहता है। इसलिए हमारा राजा हमारे हृदय में नहीं आ पाता। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्रिया जो है यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा है, बता रहा है कि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। उसमें कोई भी अधर्म के कार्य नहीं किए, कुछ भी उसने पाप नहीं किया, उसे उद्धार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो शुरू से ही उद्धार पाया हुआ है। जगत के शुरुआत से ही, सृष्टि की शुरुआत से ही, जब ये सृष्टि भी नहीं थी तब भी वो था, और वह उसे उद्धार की जरूरत नहीं है, वह उद्धार पाया हुआ है। उद्धार की जरूरत किसे है? मुझे है। क्योंकि आदम के द्वारा जब पाप इस संसार में आया, उसके बाद ये पृथ्वी श्रापित हो गई और जितनों ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया वो सब पापी हैं। हालेलुया। वो सब पापी हैं और सबको उद्धार की जरूरत है। वचन कहता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वंचित हैं, उसके अनुग्रह से वंचित हैं। लेकिन एक इस जगत में आया जिसने पाप नहीं किया, जो उद्धार पाया हुआ है और जिसको उद्धार की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्यों आएगा? क्योंकि मुझे और आपको उद्धार दे सके, क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ है। उसने कभी पाप नहीं किया, वो निष्पाप है, निष्कलंक है। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो हमें उद्धार देने आया, वो मुझे, वो आप लोगों को उद्धार देने आया। वह जगत के सभी मनुष्यों के लिए आया ताकि वो उस पर विश्वास करें और उद्धार पा सके, अनंत जीवन पा सके। लेकिन उस राजा को स्वीकार नहीं किया गया, ग्रहण नहीं किया गया। उसके बलिदान को आज भी बहुत से लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं, जो अभी तक जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया है और जो अभी तक अनंत जीवन से वंचित हैं, उस उद्धार से वंचित हैं जो वो हम लोगों को देने आया।
और जाते हुए वो हमें एक ग्रेट कमीशन देके गया है, जाओ और सारी जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, और जो कोई उसे माने उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको सिखाओ। हालेलुया। हम याद कर लेते हैं, हम सब जानते हैं ग्रेट कमीशन को, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो उसको अपने जीवन में पूरा करते हैं। हालेलुया। सेमिनार होते हैं इसके लिए बड़े बड़े, वो हम अटेंड कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकल के हम उसको पूरा नहीं करते हैं। तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है। प्रेज़ लॉर्ड। वह दीन है, वह नम्र है। उसके अंदर किसी के भी प्रति जो है वो नफरत नहीं है। वो सबसे एक जैसा प्यार करता है, मुझसे भी, आप लोगों से भी, और जितने लोगों ने अभी उसे ग्रहण नहीं किया है उन सब से भी वो वैसे ही प्यार करता है जितनों ने उसे ग्रहण किया है। हालेलुया। वह दीन है, किसी के प्रति वो अपने अंदर ईर्ष्या नहीं रखता, किसी के प्रति वो अपने अंदर नफरत नहीं रखता। वो तो चाहता है वो उद्धार पाया हुआ जो है कि पूरी मनुष्य जाति को उद्धार मिले, और वो उस स्थान पे पहुंचे जो मैंने उनके लिए तैयार की है। प्रेज़ लॉर्ड। उस मुकुट को पा सके जो कभी मुरझाने वाला नहीं है, जिसके विषय में संत पौलुस कहता है। और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वो गधी पर ही क्यों, गधी के बच्चे पर ही क्यों सवार होके आया? उस समय और भी बहुत सी अच्छी अच्छी सवारियां होती थी, ऊंट थे, घोड़े थे, बग्गियां थी। राजा लोग जो होते थे उस समय बग्गी पे सवार होके जाते थे, रथों पे सवार होके जाते थे, घोड़ों पे सवार होके जाते थे, हाथी पे सवार होके जाते थे, लेकिन कोई गधे पे नहीं सवार होके गया। युद्ध होते थे, उसमें हाथी, ऊंट, घोड़े, रथ इनका इस्तेमाल होता था, कभी गधों का नहीं इस्तेमाल हुआ। किसी ने सुना किसी भी युद्ध में या पढ़ा स्कूल में कि किसी भी युद्ध में गधे पे बैठ के राजा लड़ा हो? मैंने तो ना पढ़ा ना सुना कभी। लेकिन वो राजाओं का राजा, उसके विषय में लिखा है गधे पर वरन गधी के बच्चे पर सवार हुआ आएगा। वो ऐसा जानवर जिसे सबसे तुच्छ जाना जाता था, जिससे सिर्फ वजन ढोने का कार्य लिया जाता था। कभी किसी अच्छी जगह पे उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। एक घर बन रहा है, वहां पे ईंट ढोने का कार्य, रेत ढोने का कार्य, मिट्टी ढोने का कार्य, धोबी लोग इस्तेमाल करते थे। कपड़े धोने के लिए जो गंदे कपड़े होते हैं उसके ऊपर ढो के ले जाते थे। ऐसा जानवर जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, उससे कुछ भी वो कार्य करवाओ वो करने के लिए तैयार है। ऐसे जानवर का इस्तेमाल प्रभु ने किया, क्योंकि वो एक बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शून्य से रचने वाला परमेश्वर है। जब घर बनता है, गधे के ऊपर उसका सामान ढोया जाता है ताकि घर बन सके।
प्रेज़ लॉर्ड। जब गंदे कपड़े हो जाते हैं तब गधे का इस्तेमाल होता है उन्हें ढोने के लिए, ताकि उस स्थान तक ले जाया जा सके जहां पे वो धोया जा सके, वो कपड़े और साफ हो सके। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी बनाने के लिए आया, हमारे हृदय को धोने के लिए आया। वो नम्र था, वो दीन था। घोड़े का इस्तेमाल कभी इस कार्य के लिए नहीं होता, वो युद्ध के लिए होता है, विनाश के लिए होता है। रथों में कभी दीन लोग सवार नहीं होते, उसमें घमंडी लोग सवार होते हैं जो अपने बल के ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन गधे के ऊपर हमारा प्रभु, हमारा राजाओं का राजा सवार हुआ ताकि वो हमें बना सके, हमें उस मृत्यु से बचा सके जो अनंत काल की है, हमारे मनों को धो के हमें शुद्ध कर सके। हालेलुया। और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। 10वीं आयत में लिखा है, मैं अब्राहम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा। वो इन चीजों को नष्ट करने के लिए गधे के ऊपर सवार होके आया। हालेलुया। ताकि हमारे अंदर से जो वो शैतान की आत्मा है उसको नष्ट कर सके, हमारे अंदर से हमारे घमंड को नष्ट कर सके, हमारे अंदर से जो मैं है उसको नष्ट कर सके। हालेलुया। मैं अब्राहम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, मतलब वो मेरे और आपके उस घमंड को नष्ट करने आया जो हमें नरक की आग तक पहुंचा सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। हमारे जीवन में बहुत से युद्ध चलते रहते हैं, बहुत से युद्ध हमारी मन में चलते रहते हैं, लेकिन हमारे प्रभु की ये इच्छा नहीं है कि हम उन युद्ध में ग्रस्त रह के, उनमें लगे रह के हम अपने जीवन को सत्यानाश करें, उसको नष्ट करें। कि वो हमारा जीवन लेने नहीं आया, वो हमें जीवन देने आया है। हालेलुया। सिर्फ जीवन ही नहीं, वो बहुतायत का जीवन हमें देने आया है। वचन हमें ऐसा बताता है। इस संसार में रहते हुए बहुतायत का जीवन, और जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो अनंत जीवन। हालेलुया। तो अगर हम उसको पाने के लिए तैयार हैं, उस जीवन को, तो हमें निश्चय अपने राजमार्ग को तैयार करना है। उसके लिए राजमार्ग को तैयार करना है, सभी घाटियां भर देनी है, और सभी उबड़ खाबड़ जो हमारे अंदर है उसको हमें सीधा करना है, समतल करना है, और हर एक युद्ध के धनुष को अपने अंदर से तोड़ देना है। हालेलुया। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वो शांति की बातें कहने आया है, वो युद्ध की बात कहने नहीं आया। आज पूरा संसार शांति की खोज में लगा रहता है। कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है तो कोई नदी पे डुबकी लगा रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा हुआ है तो कोई रोल होके मंदिर की सीढ़ियों में जा रहा है, सिर्फ किस लिए कि उनको किसी तरह से शांति मिल जाए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। हालेलुया। और ये बातें आज किन के पास हैं? जो शांति की बातें हैं, किन के पास है? आज मेरे पास है, आप लोगों के पास है। जो वो मंदिर में जा रहे हैं लुढ़कते हुए, या एक पैर में खड़े हैं, या हिमालय पे जाके बैठे हुए हैं, उनके पास नहीं है।
तो ये किसका फर्ज बनता है ये बातें उन तक पहुंचाना? हम विश्वासी लोगों का, जिनके पास ये शांति की बातें हैं। जिसके पास जो है नहीं वो तो नहीं किसी को दे सकता वो, लेकिन जिनके पास प्रभु का वचन है, ये शांति की बातें हैं जिसके विषय में यहाँ लिखा है, वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। आज वो कह रहा है, हमने उसे सुना, हम जानते हैं उन शांति की बातों को। अब ये हमारी ड्यूटी है कि उन शांति की बातों को हमें और लोगों तक पहुंचाना, जिनके पास अभी तक ये शांति की बातें नहीं पहुंची हैं। हालेलुया। प्रभु ने कह दी, और जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया है, अब उनकी ड्यूटी है कि उसे वो आगे तक पहुंचाए, जैसे उनके चेलों ने आज तक आगे तक उसे पहुंचाया है। और आज संसार में जो मसीही लोग हैं वो सबसे अधिक हैं। हालेलुया। वो इसीलिए संभव हो पाया कि उनके चेले जो थे वो विश्वास योग्य थे, और उसके बाद उनके चेले वो विश्वास योग्यता आगे चलती आई, और वो विश्वास योग्यता जैसे जैसे आगे पहुंचती गई, और बहुत से लोगों के बीच में जो है ये शांति की बातें पहुंचती गई। हालेलुया। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आज हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, संसार में सबसे अधिक मसीही लोग हैं। भजन संहिता 72 उसके 8 में राजा सुलेमान लिखता है, इसी ये तो राजा सुलेमान ने ये भविष्यवाणी की, और यहां पे जकरिया भी ये भविष्यवाणी कर रहा है। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आज वो बहुत से हृदयों के ऊपर प्रभुता कर रहा है। हालेलुया। पूरे संसार में, जैसा यहाँ लिखा है, समुद्र से समुद्र तक, महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। आज सिर्फ वो उसी छोटी सी जगह पे नहीं प्रभुता है उसकी, यरूशलेम के अंदर। इजराइल के लोगों ने तो अभी तक जो है बहुतों ने ग्रहण भी नहीं किया उसे, लेकिन प्रभु के जो वाचा उनसे बांधी है प्रभु ने कि ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, इसलिए वो लोग जो है प्रभु के लोग कहलाते हैं, यहोवा के लोग कहलाते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, उसकी शांति की बातों को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, उन्होंने उस राजमार्ग को अभी तक तैयार नहीं किया है जिसमें होके वो शांति का राजा जो है, उनका राजा जो है वहां प्रवेश कर सके। लेकिन जो उसके चेले थे उन्होंने अपने बड़ी ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर जो है इस कार्य को शुरू किया। और आज ये भविष्यवाणी जो है ये हमारे सामने है, और इसको हम पूरी होते हुए भी देखते हैं कि वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। हम नए नियम में भी थोड़ा सा चलेंगे, जैसा हमने अभी पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार, वहां हमने भविष्यवाणी को पढ़ा, भविष्यवाणी को देखा जो भविष्यवक्ता के द्वारा की गई, और यहाँ पे भविष्यवाणी को हम पूरा होते देख रहे हैं। हालेलुया। आज वचन में जितनी भविष्यवाणियां हैं इसमें से ज्यादातर जो है वो हमारे सामने जो है वो पूरी हो रही हैं। हालेलुया। और जब से वो भविष्यवाणियां हुई हैं अब तक जो है वो बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, और हम बहुत धन्य लोग हैं कि इन भविष्यवाणियों को हम अपनी आंखों के आगे पूरी होते देख रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे 29वीं आयत से लिखा है, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा।
ये वो भविष्यवाणी जो है यहाँ पूरी हो रही है और प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेलों को भेजते हैं। उस समय आज प्रभु यीशु मसीह हम सबको भेजते हैं, हम सब उसके चेले हैं और वो चाहता है कि हम सब चेले जाएं, उसकी इस आज्ञा को माने, इसको अपने जीवन में पूरा करें, सिर्फ याद ना करें, इसको अपने जीवन में पूरा करें। अपने 2 चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। वो भेजने वाला परमेश्वर है, वो हमें बैठा के यहाँ अंदर बैठा के रखने वाला परमेश्वर नहीं है। उसकी इच्छा ये नहीं है कि हम सिर्फ कलीसिया में आए, यहाँ बैठे 3-4 घंटे यहाँ व्यतीत करें, गीतों को गाएं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करें, वचन पढ़ें, सुने और यहाँ से चले जाएं बस, और आगे जाके फिर कोई कार्य ना करें, फिर संसारिक कार्यों में ही हम जुट जाएं, फिर वही कार्य सब करने लगे जिससे हम निकल के आए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब हम कलीसिया में आए तो वो हमें भेजना चाहता है, जब हम उसके चेले बन जाएं तो वो हमें भेजना चाहता है। हालेलुया। और वो चाहता है हम जाएं, और उसने सामने के गांव में जाओ और उस में पहुंचते ही गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग आज नाना प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हमें मिल जाएंगे, जिनके लिए प्रभु चाहता है कि हम लोग जाएं उनके पास, उस गांव में जाएं, उस शहर में जाएं, उस गली में जाएं जहां पे ऐसे बंधनों में बंधे हुए लोग हैं। हालेलुया। जिन्हें शैतान ने बांध रखा है, जिन्हें चिंताओं ने बांध रखा है, जिन्हें बीमारियों ने बांध रखा है, जिन्हें भय, घबराहट, डर ने बांध रखा है, जिन्हें अंधविश्वास ने बांध रखा है, जिन्हें नाना प्रकार के ऐसे कार्यों ने बांध रखा है जो प्रभु के विरोध के हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु आज हमसे कहता है कि तुम जाओ और तुम्हें ऐसे बंधे हुए लोग वहां पे मिलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जिन पर कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। कहां ले आओ? प्रभु यीशु के पास। प्रेज़ लॉर्ड। उसे उस बंधनों से तुम आजाद करो और प्रभु यीशु मसीह के पास ले आओ, संगति में ले आओ, चर्च में ले आओ, जहां पे आके वो वचन सीख सके, वचन जान सके, प्रभु मसीह की सामर्थ को देख सके, समझ सके, और वो भी फिर प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। उस समय तक वो गधी का बच्चा जो है किसी ने उसे इस्तेमाल नहीं किया था, कोई उसके ऊपर सवार नहीं हुआ था, मतलब अभी तक उनके पास प्रभु का वचन नहीं पहुंचा था। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है, जैसा इस विषय में यहाँ लिखा है उस गधी के बच्चे के बारे में। अभी तक उसके पास जो है उस पर कोई सवार नहीं हुआ था, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसे प्रभु का वचन सुनाना हमारा कार्य है, उसे प्रभु के पास लेके आना उसका चेलों का कार्य है। हालेलुया। खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हम लोग डरते हैं, हम लोग घबराते हैं कि हम गए फलाने के पास और लोगों ने पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्यों उसे वचन सुना रहे हो, क्यों यहाँ पे आके प्रचार कर रहे हो। हमारे ऊपर अगर कोई ताड़ना आई, किसी ने हमारे ऊपर थप्पड़ ही मार दिया, पत्थर मार दिया, लाठी से हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो हम क्या करेंगे? ये भय हमारे अंदर रहता है और हम इन कार्यों से बचते रहते हैं, हम नहीं जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि कोई तुमसे पूछे तो कहो प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु इसे बचाना चाहता है। तू चाहे मेरे को नाश कर दे, मेरे को मार दे, लेकिन मैं इसको वचन सुनाऊंगा क्योंकि मेरे प्रभु ने भेजा है, उसको इसका प्रयोजन है, वो इसको
बचाना चाहता है, वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। वो चेले डरे नहीं, वो गए, क्योंकि भय उस समय डर उनके लिए भी था। वो जाते वहां किसी अननोन पर्सन के गधी के बच्चे को खोलते तो क्या उनके ऊपर वार नहीं कर सकते थे? लोग चोरी कर रहे हैं, मार सकते थे उनको, लेकिन उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना, जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। वो गए, उन्होंने उस गधी के बच्चे को खोला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यह आज्ञा दी थी। उन्हें पता था राजाओं का राजा हमारे साथ है। वो सामर्थी जो शरीर और आत्मा दोनों का घात कर सकता है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। जो सिर्फ शरीर का घात कर सकते हैं, उनसे मत डरो, जाओ, निकलो। ऐसे बहुत से लोग हैं अब तक जिनके पास वचन नहीं पहुंचा है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मैं तो इसको वचन सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। प्रेज़ लॉर्ड। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए, लेकिन उन्होंने मालिकों ने पूछा, मना भी क्या होगा कि मत ले जाओ इसे, ये तो हमारा है। आज भी विशेष हमारे हिंदुस्तान में ऐसा बहुत होता है कि ये तो हमारा है, ये तो हमारे ग्रुप का है, ये तो हमारे धर्म का है, ये तो हमारी जाति का है, तुम क्यों इसे वचन सुना रहे हो? लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें उन्हें वचन सुनाना जरूरी है। वो चेले गए, उन्होंने खोला, उनसे भी वहां उसके मालिकों ने पूछा, लेकिन वो रुके नहीं। वो उस गधे के बच्चे को प्रभु के पास लेकर ही पहुंचे। हालेलुया। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। हालेलुया। मेरे को भी, आपको भी कभी ना कभी कोई ऐसे ही यीशु के पास लेके आया होगा। हालेलुया। और उन्होंने हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ने जय के साथ प्रवेश किया होगा। प्रेज़ लॉर्ड। तभी हम यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हम पे प्रभु सवार है, हमारे हृदय में प्रभु है, और हमारे द्वारा वो दूसरों के जीवन में विजय प्रवेश कर सकता है, अगर हम अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंप देते हैं, उसकी सेवा में सौंप देते हैं, और जैसी आज्ञा उसने हमें दी है उसको हम पूरा करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सबसे पहला काम है, चेले जो है उस गधे के बच्चे के ऊपर उन्होंने अपने कपड़े डाल दिए। हालेलुया। मतलब उस चेलों ने जो है प्रभु के वचन जो है उस गधे के बच्चे को बताए। मतलब जिसको हम आज जाके हम सोचते हैं हमने वचन सुनाना है, प्रभु हमें भेजता है, और सबसे पहला कार्य है हम उसे प्रभु के चरणों में लाएं और फिर उसको प्रभु के वचन हम सुनाएं। हालेलुया। वो कपड़े, हम जो चेले का कार्य है, वो कपड़े हम उसके ऊपर डालें। जब उसके हृदय में वचन जाएगा, जब उसका हृदय बाकी सब बातों से खाली हो जाएगा, तब प्रभु उसके हृदय में वास करने पाएगा, विजय
के साथ और एक विजय प्रवेश उसका उस हृदय में होने पाएगा, जैसा विजय प्रवेश यहाँ यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। पास ले आए और अपने कपड़े उस पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। हालेलुया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। उस गधे के ऊपर अब प्रभु यीशु मसीह सवार हो चुका है और वो अब आगे प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। वो सब जो है प्रभु के मार्ग में अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो पुराने विश्वासी हैं, जो प्रभु के चेले हैं, उन्हें अभी भी जो है उनको उस वचन को सुनाना है, उस वचन से उन्हें जो है शिक्षा देनी है, वो वचन जो है उनको सिखाने हैं, ताकि वो आगे बढ़ते हुए कहीं उसे कोई मुश्किल ना हो, आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। उन कपड़ों के ऊपर चलता हुआ, उन वचनों के ऊपर चलता हुआ वो अपना मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाए और एक दिन वो उस स्थान तक पहुंचे जो प्रभु ने हम सब के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। जैसे यहाँ यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर पहुंचे, जहाँ चेलों ने उसके आगे कपड़े बिछाते गए और उसके ऊपर वो चलते हुए यरूशलेम में प्रवेश करने पाए, जो एक विजय प्रवेश के रूप में हम आज जानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचे तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। हालेलुया। आज उसके चेलों का ये कार्य है कि बड़े शब्द से उसकी स्तुति करें, ताकि सब लोग उसे सुन सके, सिर्फ मुंह से ही नहीं, अपने जीवन से। हालेलुया। हमारे जीवन से मसीह प्रकट होना चाहिए। मुंह से तो बहुत लोगों के प्रकट होता है, लेकिन जिनके जीवन से मसीह प्रकट होता है, सच्चे मसीही वो ही है। हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और जब हम ऐसा करेंगे तो भीड़, जो संसारिक भीड़ है, वो हमें ऐसा करने से रोकेगी भी। यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने कहा कि अपने चेलों को चुप करा। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि यह चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें पत्थरों को चिल्लाने का क्यों मौका देना भाई? प्रभु ने तो हमें ठहराया, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी महिमा करें अपने जीवन से। तो ये कार्य तो हमें ही करना है। प्रभु का वचन कहता है, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जो निर्जीव हैं, जिनमें तो जीवन ही नहीं है, वो चिल्ला उठेंगे। इसलिए हमें उनको चिल्लाने का मौका नहीं देना है। हमें खुद, जो प्रभु ने सेवा सौंपी है, जो प्रभु ने हमें वचन सौंपे हैं, जो प्रभु ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, जो प्रभु ने हमें वचन दिए हैं, जो प्रभु ने हमें कार्य करने को दिए हैं, उन सब को अपने जीवन से पूरा करना है, ताकि जिस प्रकार वो विजय प्रवेश हमारे हृदय में हुआ है, उसका उसी प्रकार और लोगों के हृदय में भी वो विजय प्रवेश होने पाए। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।